गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 की साइंस विषय का ऑनलाइन अध्ययन करने जाएं और पहला पाठ है आपके भोजन ये कहाँ से प्राप्त होता है। पाठ का नाम है भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। नए पाठ्यक्रम अनुसार बोलो। अच्छा, दोबारा करो। आज हम कक्षा 6 का साइंस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं नए पाठ्यक्रम के अनुसार। तो आपके पहला पाठ है भोजन ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो हाँ, डाल दिए सर। इसको काटो दोबारा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 के साइंस से नए पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करने जा रहे हैं और पहला पाठ है आपके भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो सभी मनुष्य प्रजाति के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन के बिना कोई जीव या मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, हमें इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करें। तो पहला टॉपिक है आपके खाद्य विभिन्न प्रकार खाद्य के। तो खाद्य के विभिन्न प्रकार कौन कौन से पदार्थ हैं जो खाने में यूज किए जाते हैं। तो देखिए आपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ आदि। उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने के हमें दो पदार्थों का संगठनों का आवश्यकता होती है। जैसे पानी में चावल को डालने पर वो उबल के फूल जाता है। इस प्रकार बिना पानी के चावल का भोजन नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार दो पदार्थों का संगठन, दो पदार्थों के मिश्रण को बनाने की आवश्यकता होती है। तो दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हम अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो आपको किताब में सारणी बताई गई है किस प्रकार मिश्रण से भोजन प्राप्त होता है। इस सारणी के अनुसार देखिए, रोटी, चपाती, कच्ची सामग्री, आटा, जल, दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि से भोजन बनाया जाता है। तो देखिए दूसरा टॉपिक है आपके खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री को कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, कच्ची सामग्री जैसे फल एवं सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र में बताया गया है कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। निश्चित रूप से पौधों से। भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है। और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। उनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो प्रथम क्रिया देखिए आप। कुछ उदाहरण आपको सामग्री 3.1 में दिया गया है। कुछ उदाहरण इस प्रकार सूची में जोड़े, उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इससे हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं में हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। भेड़, बकरी आदि जंतुओं में से हमें दूध प्राप्त होता है। इसके लिए इतना ही।